खूबसूरती देख करके उसके बेइज्जत लूट करके उसे भी गोली मार दिया वो लोगों ने। यही यही बात तेरी जिंदगी से बेहतर थी जो मुझे सुना करके गुमराह करने की कोशिश कर रहा। क्या एक पुलिस वाले को समझता है तू? कर जो रौदा नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ साहब। सत्य तू सब कुछ कहता है। तेरे बापू को चंदनपुर रियासत का जमींदार अपनी हवेली से आकर तेरी झोपड़ी पर तेरे बापू को इतना मारा कि तेरे बूढ़े बापू ने अपनी अंतिम सांसें तोड़ दिया। तेरे ये कोई जवान बहन थी जिसका नाम रानी था। उसकी खूबसूरती देख करके चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह तेरी बहन की भेड़ियों के तरीके से इज्जत को नोच डाला और इज्जत लूटने के बाद उसे जान से मार दिया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तू कहता है। जी साहब, मैं कहता हूँ। तो जिस वक्त तेरे बापू का खून हुआ था और तेरी बहन की इज्जत लूटी गई थी, उस वक्त तू कहाँ चला गया था? अरे उसी वक्त अपनी बहन की फरियाद इस राजापुर चौकी लेकर आता, उन बेसितरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता, या तो उन्हें उम्र कैद की सजा या सजा फांसी होती। ऐसा कुछ किया तूने? वही किया हमने साहब। क्या किया? हमने वही किया। अपनी बहन के क्या लाश किया? अपनी बहन के लाश उठा करके इन कंधे पे इसी राजापुर चौकी में डाल दिया ला करके। अच्छा, यहाँ पे एक साहब तैनात थे। क्या नाम था उनका? जिन्हें लोग कहते थे इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। जिस वक्त तक अपनी बहन रानी की लाश लेकर के इस राजापुर चौकी आया, उस वक्त मौके वारदात पर तैनात इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। जी साहब। तो क्या उन्होंने तेरी एफआईआर दर्ज नहीं किया था? नहीं साहब, वो बहुत अच्छे इंसान थे बेचारे। उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की। हमने कहा साहब मैं 3 दिन का मौका तुमको दे करके जा रहा हूँ। अच्छा, 3 दिन के अंदर अगर जो मेरे पिता मेरे बहन के केस में सुनवाई नहीं हुई तो एक बार मैं तुमसे फिर मुलाकात करने चौकी आऊंगा। अगर चौकी में मुलाकात नहीं हुई तो मैं सीधा तुम्हारे क्वार्टर पे आऊंगा, तुमसे बातचीत करूंगा, परामर्श करूंगा। हमने वही किया साहब। होते करते 3 दिन हो गए, मेरे पिता और मेरे बहन के केस में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने सोचा साहब से मिलना चाहिए। इसी राजापुर चौकी में आया, मुझे साहब से मुलाकात नहीं हुई तो हमने सोचा अपने क्वार्टर पे होंगे। अच्छा, मैं क्वार्टर पे पहुंचा तो वहां मुझे साहब तो नहीं मिले। ओए! शिवा, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त तू क्वार्टर पर पहुंचा तो इन अपनी आंखों से क्या देखा? मुझे वहां साहब तो नहीं मिले, लेकिन भाभी के जिस्म में तेज धार छुरा फूका हुआ था साहब, और वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। तो हमने सोचा भी भाभी माँ के जिस्म में चंद सांसें मौजूद है, इनका छुरा निकाल के फेंक दूं और इनको अस्पताल ले जाऊं, हो सकता है इनकी जान बच जाए। लेकिन साहब मेरी किस्मत की बात, मैं उधर छुरे को खींच ही रहा था और उधर आपने आकर के मेरे हाथों में हाथ कर लिया। बस कर शिवा, बस कर। मैं और तेरा इम्तिहान नहीं ले सकता। तेरे कहने का मतलब चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह बड़ी बेरहमी से तेरे बापू को जान से मार डाला। तेरे एक कोई बहन थी जिसका नाम था रानी, उसकी खूबसूरती देख करके उसकी इज्जत को लूट कर उसे भी जान से मार दिया। उसी वक्त अपनी बहन की लाश अपने नी कंधों पर लाद करके राजापुर चौकी आ गया। अपनी बहन की एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इंस्पेक्टर साहब से 3 दिन का वाकया देकर गया तू कि 3 दिन तक अगर कोई कार्रवाई मेरी बहन के केस में नहीं हुई तो मैं दोबारा आकर के तुम्हें राजापुर चौकी पर मुलाकात करूंगा। जी सर। काश अगर राजापुर चौकी मुलाकात नहीं हो सकती तो मैं तुम्हारे क्वार्टर पर आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। 3 दिन तक तेरे बहन के केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तू राजापुर चौकी आया था
लेकिन तेरी मुलाकात इंस्पेक्टर साहब से नहीं हुई। मुझे साहब नहीं मिले। तूने अपने दिल में सोचा अगर इस चौकी पर नहीं तो हो सकता क्वार्टर पर हूं। जिस वक्त तू क्वार्टर पर पहुंचा तो इन्हीं आंखों से क्या देखा कि तेज धार खंजर हमारे भाभी माँ के जिस्म में भूखा हुआ है। जी सर। वो दर्द के मारे तड़प रही है। तूने सोचा काश अगर इन्हीं हाथों से उस खंजर को खींच लूं, हो सकता है भाभी माँ की जान बच जाए। जी सर। जिस वक्त तूने उस खंजर को खींचा, उसी इत्तेफाक हमारा पहुंचना हो गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि आजकल के जमाने में कहता तो चच्चा कोई और है, लेकिन करके कोई और दिखा देता है। पक्का नहीं, कत्ल जिसने किया होगा उसे आजीवन कारावास की सजा दिलवाऊंगा। शिवा, मैं मानता हूं कि तू कातिल नहीं है, लेकिन कानून इन जज्बातों की कद्र नहीं करता। कानून डिपेंड होता है सबूतों पर। मौके वारदात पर कोई और नहीं बल्कि तू पाया गया है, इसलिए मैं तेरा शक के तौर पर चालान सेंटर जेल भेज रहा हूँ। मर जाऊंगा साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। कैसी बात करता तू? मेरी कोई बुराई करने वाला। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं शिवा। शायद जितनी बार उन सलाखों में रह करके तू सांसें लेगा, उससे कई गुना मैं तेरा ख्याल रखूंगा। कानून की हिरासत में तू तब तक सिर्फ रहेगा जब तक मैं उन मुजरिमों तक पहुंच नहीं जाता हूं। दीवान, यू आर अंडर अरेस्ट। कानून पर भरोसा रखना सिवा कानून से तुझे वो इंसाफ मिलेगा, ये इंस्पेक्टर सूरज का वादा है। दूध का दूध, पानी का पानी मैं कर दिखाऊंगा। और दीवान, तुम बड़े वाले चौराहे पर इसका चालान लेकर आओ, और मुंशी जी आप चल करके इसके चालान के कागज तैयार करो। शिवा, मैं पल पल के तेरी खबर लेता रहूंगा। कानून से कोई ऐसे कदम मत उठाना जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें 302 का तुझे मुजरिम साबित। या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है रे तू? बचपन में मेरी माँ को मार दिया और मेरे पिता और मेरी बहन को भी मुझसे जुदा कर दिया। आखिर मुझ गरीबों का कोई नहीं इस दुनिया में। और यही लिखा था मेरी हाय तकदीर में, यही लिखा था मेरी। यही लिखा था मेरी तकदीर में, यही लिखा था मेरी तकदीर में। हमने न देखा अपनी, हमने न देखा अपनी तस्वीर में। जैसा किए हो वैसा भरो। यहाँ हो, जरा यहाँ हो। चले आ रहे हो साले, तुम्हारी परछाई लग रही हमारी वर्दी के सर पे। चले आ रहे हो तुरंत चले रे। शीशा साफ कर इसका कायदे से। क्या देख रहे हो? इसमें शीशे तो है ही नहीं। इसमें शीशा कोई इंडियन है क्या रे? चश्मा है ये भी है। कायदे से साफ करो इसको। बता रहे मेरी वर्दी गलती हो रही साले, पता नहीं क्या भरोसा।
हथकड़ी खोल। खोल दे भैया, खोल दे भैया, खोल दे। हाँ, अब क्या करी हम? अब भाग जाओ भैया। अपने पहना फुनफुना भाई हो पहन। चलो मुर्गा बनाओ। घर मालिक मुर्गा भैया ला दे, बना दे। तोरी सरे पेटहा के री, हम किस मुर्गे की बात करते हैं? कौन है? चिकन की बात नहीं करते हैं। हाँ। मुर्गा बन। वो दोनों बना रहा है, बना रहा हूँ, की बात करते हैं। कान पकड़ के मुर्गा बनाओ। तो पहले कान पकड़े पड़ी। हाँ कान पकड़ो, उसके बाद में मुर्गा बनाओ। कान तो भैया रुक जाओ, अगले दिन हम बाजार आए भैया जान तो कहा हमने कहा ना है हम सब्जी ले आए रहे, हमने कहा तुम कच्ची में अच्छा कच्ची में। हाय भैया यू बकाओ चल रहा है। ओए, का 76 में खोसा कहाँ? तुम जैसे पुलिस वाले एक इंसान को बागी बनने पे मजबूर कर देते हैं। मुर्गा बनाओ। मुर्गा कान पकड़ो, मुर्गा बनाओ। कान पकड़े। हाँ कान पकड़ के मुर्गा। क्यों रे? साले काना पकड़ी नोच दिए हो। मुर्गा कौन बनी? हम तब कान अपने पकड़ोगे हमारे पकड़ोगे? यू कहाँ बताए रहा भैया? हाँ, यू बताए रहा मुर्गा भैया कहूँ बने रहे ना, तुम बन के बता दो तो बन जाए। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, पढ़े लिखे हो या नहीं? नहीं फिर नौकरी कैसे पाएगी? नौकरी हुई। तेरे फूफा की मेहरबानी हुई तेरे ऊपर और तेरी नौकरी लगवा दी तो गाली बक रहे हो। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे। प्राइमरी स्कूल में जैसे छोटी सी गलती हो जाने के बाद टीचर लोग बच्चे को मुर्गा बनाते थे। इसी तरीके से बनाओ। कान पकड़ो, मुर्गा बनाओ। मुर्गा भैया ना बनाओ, और कुछ बना लियो। बोटी खांद की बुआरम भर के तुम्हारी डाका लोंडा रहा। कहीं का बता यू का बता रहा? तुमका कुछ कह रहा था? लाठे की अब कोई तेरे हंसे हो ना, जो दांत निकाले हो तो मारे डारा। कान पकड़ाऊं? का बने हो गरीबा कि तुम? कुकुरुकु और जोर जितना जोर हम बता रहे उतना तुम धीरे कर रहे हो। हैं? उल्टा तो धीरे बोलो। कुकुरुकु और धीरे बोलो। जब तक मेरी आवाज हाँ तेरे कानों तक सुनाई दे, ठीक। इसी तरीके से कुकुरू को करते रहना, वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा लेटरिन फिरने के काबिल नहीं रहोगे। भैया मारो ना, बिहाव नहीं भवा है। अभी रड़ुआ हो? हाँ साला धौधा तोरई की तरह जरियाए गवा है, अभी शादी नहीं हुई है। अब भैया दुई दांत भाई हैं। कुकुरू को करो और जोर और जोर। साहब चुप पे रहे, मुर्गी अंडा दे रही है। या पहाड़ी मुर्गी है, दो अंडा या के जगह पहाड़ी मुर्गी का कर दे रे? मोहरे पर अंडा रखे है। यो अपना दीवाना है रे। मान ना है नहीं की है मुर्गी। अबे तलक मछली कहाँ बगुला ली जा रहा है, आवाज मछली बगुला ली ले। अरे खोल रे, खोल। हाँ गवा रे, गवा सबका गवा निकलेगा तो आराम हुई। कौन गया रे? वहाँ मुलजिम। मुजरिम सिपा। हाँ कितना समय हुआ है? 5 मिनट भाई। साहब ये होमगार्ड के हैं, तुम देखे हो कब?
के कोई बात नहीं, तुम इतने हरामी हो। 5 मिनट में जिनम ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए तत्काल उसका पीछा करो। जो कमान पीछा हम नहीं गए भैया। काहे? क्यों नहीं कर पाओगे? पीछा का बहुत तुम्हारी से तिके पेट पल्ला धर दी तो तब साहब हम टट्टी हो गए। के पेट पल्ला धर दी, तुम्हारा तो 5वां महीना चलती रहा। टट्टी होई गई हाँ तो टट्टी करे खड़े हो। हाँ अरे यार इसे टुल्ले बुले जावा। तुम बता नहीं पाते। हम पकड़े हम पकड़े शिवा हम पकड़े रे। शिवा को तुमने पकड़ा और शिवा हम पकड़े। शिवा कितने थे? शिवा एक और पकड़ने वाले? 4 तुम लोगों की लापरवाही की वजह से शिवा निकल गया। काश अगर तुम लोगों ने आकर मेरा पैर नहीं पकड़ते तो शायद शिवा को भागना बड़ा मुश्किल हो। ऐसे का कही थी अपने डिपार्टमेंट में रोज ऐसे पकड़ा पकड़ी करो, बड़ा मजा हुई। दीवान आज तो वापस चौकी चलता हूँ, जी सर। कल फिर आऊंगा। जब तक शिवा को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक चैन की सांस। इंस्पेक्टर, तू सोचता था कि मैं तेरे चुंगल में आ जाऊंगा? नहीं, आज कसम मेरे पिता और मेरे बहन की, आज से अपने गांव में नहीं, आज के बाद मेरा बसेरा होगा चंबल। आज जाऊंगा डाकुओं के पास, जाऊंगा डाकुओं के पास। क्यों ना मुझे डाकू बनने पे मजबूर किया तुम लोगों ने ना, आज डाकू बनूंगा। आज डाकू बन करके अपने पिता और अपनी बहन का बदला दूंगा। बजरा टंका मेरा, बजरा टंका मेरा गुम्मदो अफलाक में, मेरे दम से है फरिश्तों का दाम। धर्म का कांटा बना, धर्म का कांटा बना, पलरा पड़ा ईमान का। घर घर में डंका बज रहा सोना सिंह का। हमारे गैंग के जितने भी डाकू थे, हमने उन्हें आदेश दिया था कि जाओ निघाचल के अंदर करोरी मल सेठ है, जाओ उसे कंगाल करके फौरन हमारे अड्डे पे आओ। सभी साथी हमारे निघाचल जा चुके हैं, सेठ करोरी लाल को कंगाल। अभी तक हमारा खबरी लाल पहाड़ी नहीं आया है, इंतजार करता हूं। अरे पला तू कांच गढ़िया की, पला तो नाव दरिया की, दरिया की। और हम क्या बता रहे हैं? कांच गढ़िया की। तो दो असल लो। दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी रोकने वाले। खबरी लाल, हाँ, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। सरदार जी की माँ पियानी। और सरदार जी जय मां भवानी की। क्या जानकारी करना चाहते हो? चप्पे चप्पे की खबर पहाड़ी बतलाएगा। और
खबर जानना चाहते हो बताएंगे सरदार। बोलो खबरीलाल। तो आपकी गिरफ्तारी करंट चारों तरफ आप चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको 50,000 रुपया रखा। पुलिस वाले न कुछ कर सके, चक देना उन्हें तो मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ है हर एक पत्थर, सामने आए तो बुरा। तो आप चिंता ना करें बस, और किसी बात की वो फर्ज अपना निभाना है। आया तो हमें मेरी नजर दिलाएगा खूब गोली चलाना है। नहीं बेटे डरना मत। डाकू बोलो डाकू। हाँ हमको ना जानिए, हम तो इन्हें के ग्रोह में यहाँ रही थे। अरे ग्रोह में बोलो खबरीलाल। हाँ वह मैया वह आगे बढ़ो। बोल कहाँ रहता है और हमारे चंबल में कैसे आ गया? बगैर मेरी मर्जी चंबल के अंदर परिंदा पर नहीं मारता। तू कैसे आ गया? सरदार के कमर में तुम कैसे आ? अरे चचा चंबल में मेरा नाम शिवा है। शिवा, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। गांव चंदनपुर है तेरा? मेरे गांव के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह तो क्या हुआ? मेरी एक दिन मेरी झोपड़ी पे आकर के मेरे पिताजी को जान से मार दिया। इतना ही नहीं दादा, एक मेरी बहन थी रानी जिसका नाम था, उन लोगों ने उसकी इज्जत लूट करके उसे भी गोली। सरदार जी इस लड़के के साथ में बहुत बड़े अन्याय हुआ। तुम यही क्या संभाला? उदय की बुआ की, उदय सिंह की तो बुआ की। हम रोक रहे हैं, वहां मत जाओ। काहे? खतरनाक आदमी है। वहां मत जाना, क्योंकि वो साले इतने कुत्ते हरामी हैं जो हमेशा उनके दिल में कोई रहम नाम की चीज नहीं हाँ है। यो लड़का बताए देने तुम्हारे बहन विधवा हुई जाती। और आज शिवा आज हमारे चंबल में आकर हमारे पास आए हो, बोलो हम लोगों से क्या मदद चाहते हो? क्या चाहते हो? आटा चावल प्याज लहसुन शक्कर आटा दाल बंडल माचिस 800-900 रुपया का ले आओ। चंबल में रहो, खूब गोश्त खाओ, खूब ला, तुम्हारा पतेली हुआ गिरे जाए। बोल क्या चाहिए? नहीं दादा मैं गरीब तो जरूर हूँ, जब मुझे जरूरत थी तब तो किसी ने दिया नहीं। अब क्या करेंगे जब अकेले बचे हैं? साथ में रहो तो लबराई पना ना करे। अरे नहीं 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 कुछ नहीं होगा। बोलो दादा अगर भागते भागते आपके खेमे तक आ गया हूँ तो मुझे आप लोगों से रुपए पैसे धन। अगर भागते भागते आपके खेमे तक आ गया हूँ तो मुझे तुम्हारे कैसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ी गई? अत्ते दिन हमका हो गया गिरोह में, हमको बोना है क्या? तुम हमारे सरदार शर्म ले आए हो? शर्म नहीं रे, हाँ शरण। हम कहीं तुम्हारा शर्म ये अपने ग्रोह में रहना चाहता तो ऐसा है। आज से तुम्हारे ग्रोह से हम निकले जाए तो अपने ग्रोह में यही का रखो। ग्रोह तुम रह लड़के शिवा तुम जाओगे तो फिर तो नहीं बनेगा कुछ। तो डाकू बनना चाहता है? जी दादा डाकू की जिंदगी पानी का बुलबुला या हवा का झोंका होता है। ना जाने कहां कब पुलिस मुठभेड़ में मारा जाऊं, इसलिए बोल हिम्मत है? दादा जो इंसान पहले से मरा हुआ हो उसे मरने और जीने की क्या परवाह है चाचा? तो फिर सोना सिंह की राइफल लेकर कसम खा के वादा कर। हाँ, किसी साथियों के साथ गिरफ्तारी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे। और किसी गरीब भाई को नहीं सताऊंगा, किसी माँ बहन की इज्जत लुटते हुए नहीं देखूंगा। हिम्मत है तो सोना सिंह की राइफल संभाल। सरदार बताए राइफल
आजा भैया चंबल में रहकर कोई माँ बहन की बुरी नजर ना देखे। बुरी नजर, गलत नजरों से। हाँ भाई बुरी नजर ना देखो भैया। अरे यार चाचा, बोलो। आज इस चंबल में इस माँ भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, शाबाश। ना तो अपने साथियों के साथ में गद्दारी करूंगा, ना तो मक्कारी करूंगा, शाबाश। ना तो किसी की बहन की इज्जत लुटते हुए नहीं देखूंगा। इस राइफल से गोली निकलेगी तो इस इंसाफ के लिए, शाबाश। उन कुत्तों के लिए जिन कुत्तों ने मुझे इस मंजिल पे लाकर खबरीलाल, अरे गोली पांडव से निकल गई, तुम हमारे खबरीलाल पहाड़ी हो। हमारे बब्बा का नाम है रामलाल, बब्बा के रामचली, हम यहाँ कैसे हैं? तुम हमारे कबीले में हो, पहाड़ी हो खबरीलाल। पूरे कबीले में वो कहाँ? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। मांगे कि हमारी मेरे को विधवा करे हो हैं? अबे का तो ऊपर के हम कूद गए हन, दुओ गोली सरदार खाली निकल गए हैं। नहीं, वो पांडव से बोलो निकल। दादा, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। हम आगे देख रहे थे, तुम पीछे खड़े थे, हमने सोचा पीछे को है नहीं, पीछे खोल दे। तो तुम पीछे खुली हो? बोलो। चाचा, तुमको यकीन है ना? नहीं। भवानी, आज की सौगंध खाता हूँ मैं। सौगंध खाता हूँ मैं, सारे गिन गिन के बदले चुकाऊंगा मैं। जब तक सारे बदले मेरे चुका बदले, पेट भरा रहे। तुझे आज से तू कबीले के सरदार, संचालक सब तुमको करना पड़े। हर गरीबों को बनना। प्यारे भैया मेरे, तुम चलो साथ में, तुम अभी झुरिया ऐसा निशाना में तुमको